चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 3 फरवरी 2025 का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्कूल बिजनेस ही कहेंगे, आजकल तो स्कूल भी बिजनेस ही हो गया है। तो स्कूल स्थापित करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और बड़े पैमाने पर भी छोटे पैमाने पे आजकल तो स्कूल्स का अच्छा खासा बिजनेस है। तो उसको परम जी ने जो इच्छा वाक्य बनवाया था उन्होंने, तो उसको स्कूल के लिए 6 भागों में उन्होंने विभक्त किया है। तो पहला है सेटअप करना। स्कूल सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए एक एक करके मैं आगे वर्णन करूँगा। उसके बाद उसका इनकम होना चाहिए कि स्कूल बन जाए और सब हम इन्वेस्टमेंट करें उसमें और फिर इनकम ही नहीं हो, तो इनकम के लिए भी है। प्रॉब्लम्स, स्कूल बनने के बाद जब वो शुरू होता है तो अनेक तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और उसके बाद प्रोटेक्शन भी होना चाहिए सरकारी तंत्र से, भूकंप से, प्राकृतिक आपदा से, मिलिटेंट्स, आजकल तो मिलिटेंट्स का बहुत ही प्रकोप चल रहा है। तो इसके बाद फिर क्या, स्टाफ, अच्छे स्टाफ मिले और स्टूडेंट्स भी। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या करना है, तो 9वां वाक्य, यहाँ पे 8 वाक्य आपको मालूम है। 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर नीचे नहीं, अनुवाद नहीं, ट्रांसलेशन नहीं। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, तो उसको 8 वाक्य वैसे ही बोलना पड़ेगा, जो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। और वो है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। 8 वाक्य तो हो गया। अब मान लिया मुझे ही एक स्कूल स्थापित करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो 9वें वाक्य में, हे परम जी, मुझे सस्ते से सस्ते दामों में एक अच्छी सी जगह मिले जहाँ मैं अपने स्कूल को स्थापित कर सकूँ। वो ज़मीन झगड़ों से मुक्त हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो क्या है, आजकल ज़मीन लेते हैं, अब पता चलता है बाद में कि वो ज़मीन 5 लोगों को बेच दी गई है। तो वो उसके लिए कम से कम दाम में मिल जाए, उसमें कोई झगड़ा ना हो, झगड़ालू ज़मीन ना हो, उसमें कोई किसी और का दावा ना हो, और उसको सेटअप करने के लिए मुझे अच्छे कारीगर मिले, मैसन मिले, कम उचित मूल्य पर मुझे सामग्री मिले बनवाने के लिए, जैसे सीमेंट हो, बालू हो इत्यादि, है ना, फर्नीचर है। तो पहले सेटअप करने के लिए वो परम जी से मांगना होगा। 9वां वाक्य। अब स्कूल तो सेटअप हो गया, तो उसमें इनकम भी होना चाहिए। तो हे परम जी, मेरे स्कूल के इस बिजनेस में मेरी आमदनी बढ़े, क्योंकि स्कूल का होना अलग बात है, स्टूडेंट्स का पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है कि लाभ के बदले हानि हो जाती है। तो वो हमको परम जी से मांगना पड़ेगा। क्या, तो हे परम जी, मेरे स्कूल में आमदनी बढ़े, हानि कम से कम हो। तो हानि के अनेक कारण हैं, फीस टाइम पर नहीं मिलना, या बीच में स्टूडेंट्स का छोड़ के चले जाना। कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई शायद मैंने किया था, उसमें इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन थोड़ा अलग है, दोनों डिफरेंट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये परम जी ने अलग अलग चूँकि कैटेगरी में बनाया है, तो उसके लिए मैं अलग से इसको बना रहा हूँ। तो आमदनी बढ़े और लॉस कम से कम हो, है ना। इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है, स्कूल सुचारू रूप से चलने लगेगा तो आस पड़ोस के लोग
और कुछ ईर्ष्यालु लोग, ज़्यादा ईर्ष्यालु लोग ही, वो ऐसा चाहेंगे कि इनका स्कूल बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, या पुलिस का कुछ मुकदमा हो जाए, है ना। तो कोई एजेंसी ऐसी आ जाए जो इनको परेशान करते रहे, पानी का कनेक्शन कट जाए। तो ये 9वें वाक्य में हम लोग को करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि हे परम जी, कोई मुकदमा का ना हो, पुलिस का कोई केस ना हो, बिजली पानी का सप्लाई निरंतर रहे, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो। अब ये सब हो गया, अब अच्छे स्टाफ भी चाहिए, तो उसके लिए भी 2-3 वाक्य बनाया जा सकता है। हे परम जी, मुझे अच्छे स्टाफ मिले जो ईमानदार हों, अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, है ना। चोरी कम से कम हो, नहीं तो कोई सामान आता है, स्टेशनरी है, वो है, सब चुराते रहते हैं। तो वो भी कि कम से कम चोरी हो, तो कम से कम में जीरो होगा। लेकिन बोलने का परम जी ने बताया है कि हानि कम से कम और लाभ अधिकतम, ऐसा बोलो, ठीक है। तो अच्छे स्टाफ मिले और जो किसी भी तरह की समस्या को हैंडल कर सकें। स्टाफ लोग हैंडल कर लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम होने से। लॉयल स्टाफ स्टूडेंट्स भी चाहिए। लास्ट में क्या है, सारा कुछ हो गया तो स्टूडेंट्स भी अच्छे मिलने चाहिए, प्रॉब्लम फ्री स्टूडेंट्स। नहीं तो एक से एक ग्रुप बनता है स्कूल में आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद, है ना। तो ये स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए है। मतलब स्कूल बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्कूल के लिए, कॉलेज में भी आप इस कॉलेज या हम बनाते हैं, कॉलेज में भी सब कुछ वही लागू होगा। तो उसके लिए हे परम जी, मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले और उनके पेरेंट्स हमारी तारीफ़ करें, हमारे पढ़ाई की, हमारे रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट अच्छा हो तो हमारे पेरेंट्स इसका प्रचार करें, ताकि अगले वर्ष और अधिक स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में एडमिशन कराएं। और अल्टीमेट तो स्कूल और टीचर की ख्याति तभी होती है जब उस स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा होता है, वहाँ से पढ़ाई कर रहे बच्चों का अच्छे जगह एडमिशन होता है, हायर क्लासेज में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो वो भी परम जी से ये करना है, 9वें वाक्य में निवेदन करना है कि हे परम जी, हमारे स्कूल से का रिज़ल्ट अधिकतम अच्छा हो, ये हम लोगों को बोलना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही बिजनेस सेटअप करने से, फिर इनकम से, प्रॉब्लम्स, प्रोटेक्शन, है ना, और स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो ये 5-6 चीज़ों के लिए परम जी ने वाक्य बनाया था। तो इसको किया जाए, लोगों को बताया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी इसको देखेंगे उनको स्कूल बनाना है या स्कूल सेटअप करना है या कॉलेज सेटअप करना है, लेकिन इसको अपने लोगों को बताना है। जो जिनको बनाना हो वो आपको पूज्य मानेंगे, आपको यश मिलेगा, परम जी आपको यश दिलाना चाहेंगे। तो ये कहते हुए अभी मैं इसको समाप्त करता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए चरणम शरणम।